वैशाली अब्लिकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोग को सिखाने जा रही हूँ मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड 4 के बच्चों के लिए। तो सीखते 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 हम लोग आज पहुंच गए हैं। हमारा जो लेसन नंबर 10 है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन जो है वो मैंने बच्चों को सिखाना स्टार्ट कर दिया है। अगर जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल, उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। पहले जो मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं वीडियोस उन्हें देखिएगा, फिर उसके बाद ही इसके आगे के वीडियोस देखिए। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को सिखाया हुआ है द मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस, रीडिंग एंड राइटिंग फ्रैक्शंस। ओके, तो फ्रैक्शन यानी क्या? तो यहाँ पर हम लोगों को एक भाकरी दी गई है, तो ये है पूरी भाकरी, ठीक है। फिर जब हमने उसको दो भाग में डिवाइड किया, आधा आधा कर दिया उसको, तो हाफ भाकरी यहाँ, हाफ भाकरी वहां हो गई, ठीक है। तो इसी तरह से ये बॉक्स का भी इन लोगों ने जो एग्जाम्पल दिया है वो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर क्वार्टर्स में उसे किस तरह से कहा जाता है, किस तरह से लिखा जाता है, ये भी मैंने पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है। फिर उसके बाद हम लोगों ने 3 क्वार्टर्स जो है वो भी सीखा हुआ है, और उसके बाद हम लोगों ने सम मोर फ्रैक्शंस जो थे ये भी मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में सिखाए हुए हैं। और फिर डिफरेंट मीनिंग ऑफ फ्रैक्शंस पार्ट 3 में ये भी हम लोगों ने सीखा है बहुत ही डिटेल में और बहुत ही इजी तरीके से। ओके, तो अगर आप लोगों ने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं ना बच्चों, तो प्लीज देखिएगा, तो ही आप लोगों को जो आगे आप सीख रहे हैं वो समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर उसके बाद एक्सरसाइज जो है पार्ट 4 में मैंने आप लोगों को ये एक्सरसाइज किस तरह से सॉल्व करना है बहुत ही डिटेल में सिखाया है। फिर ये भी हम लोगों ने सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद पार्ट 5 में मैंने आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल में, ठीक है। तो नहीं देखा है ना बच्चों तो प्लीज देख ले ना। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं पार्ट 6 में मिक्स्ड फ्रैक्शंस। तो क्या है ये मिक्स्ड फ्रैक्शंस? 3 गवास हैव टू बी शेयर्ड इक्वली बिटवीन 2 पीपल। 2 गवास थे। गवा मीन्स व्हाट? गवा यानी पेरू, ठीक है। तो अभी ये जो पेरू है ना, ये 2 लोगों में हम लोगों को इक्वली डिवाइड करने हैं। वी कैन डू दिस इन 2 वेज। तो उसे हम लोग 2 तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। देखो भाई, 3 गवास है और लोग 2 है। ओके, तो अभी उन लोगों में इक्वली डिवाइड करने के 2 तरीके हैं। एक है मेथड 1 जिसमें डिवाइड ईच गवा इक्वली इनटू 2। हर एक गवा को 2 भाग में काटेंगे, आधा आधा। गिव ईच पर्सन 1 पार्ट ऑफ दिस मीन्स 1 पार्ट ऑफ, आधा मीन्स 1/2 ऑफ ईच गवा, यानी एक में के जो 2 है आधा 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 आधा, 1/2 मीन्स हाफ पार्ट जो है उसे देंगे। इन दिस वे ईच पर्सन गेट्स 3 हाफ्स। तो हर एक इंसान को 3 आधा आधा मिलेगा ना। 3 आधा आपने लिया और 3 आधा मैंने लिया। ओके, तो Therefore, इसीलिए each person will have half into 3. 1/2 means half. कितने मिले हम लोगों को? 3 मिले। फिर हम लोगों ने इनका मल्टीप्लीकेशन किया, 3 1 जो 3, और ये जो यहाँ का जो नंबर होता है ना वो सेम ही लिखना होता है। तो 3/2 गवास हो गए। ओके, फिर अभी दूसरा मेथड जो है मेथड 2। मेथड 2 में हम लोगों ने क्या किए? फर्स्ट गिव ईच
पर्सन वन होल गवा। तो एक आपको दिया मैंने और एक मैंने रखा, ठीक है। अभी तीसरा जो गवा बचा था, देन डिवाइड द रिमेनिंग गवा इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अभी एक जो गवा था उसको हम लोगों ने आधा आधा कर लिया 2 इक्वल पार्ट्स में। गिव ईच पर्सन 1 पार्ट ऑफ द थर्ड गवा दैट इज हाफ गवा। फिर तीसरा जो गवा था वो हम लोगों ने आधा आधा लिया, आधा आपको दिया मैंने, आधा मैंने लिया। 3 गवास थे, उसमें के एक आपको दिया, एक मैंने ले लिया, ठीक है, क्योंकि 2 पर्सन है ना, तो हम लोग ऐसा समझते हैं 1 पर्सन मैं हूं, 1 पर्सन आप है, ओके। तो अभी 3 गवास में पहले मेथड में हम लोगों ने क्या किया, तीनों आधा आधा कर दिया, ठीक है, आधा आधा करके आधा 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 हम लोगों ने ले लिया। एक मेथड ये था। दूसरे मेथड में हम लोगों ने क्या किया, एक आपने ले लिया, एक मैंने ले लिया, और जो तीसरा गवा था उसको हम लोगों ने क्या किया, आधा आधा कर लिया, और आपको आधा दिया, मैंने आधा ले लिया, ठीक है। तो 1/2 इज आधा, हाफ, तो वो हम लोगों ने ले लिया। में एक में 2 हिस्सा। ईच पर्सन गेट्स 1 वोल एंड हाफ गवा। अभी हम दोनों के पास अभी क्या हो गया, एक आखा गवा और एक आधा गवा, है ना, तो 1.5 गवा हो गया, है ना। तो ईच हैज 1 आखा गवा प्लस हाफ गवा, हो गया ना, एक आखा पेरू और प्लस हाफ पेरू, आपको भी मिला और मुझे भी मिला, ठीक है। तो 1 प्लस 1/2 मीन्स हाफ इज रिटर्न एज 1/1/2। तो हर इसमें प्लस का साइन देने की हम लोग को जरूरत नहीं, एक और आधा, ये हम लोगों को मिला। तो अभी हम लोगों को यहाँ पर 2 मेथड्स मिले हुए हैं कि एक में हम लोगों ने दिस शोज दैट 3/2 2 लोगों में 3 हिस्से किए गए थे, 3 गवास के 2 लोगों में हिस्से किए गए थे। और फिर हम लोगों को कैसे मिले ये, फिर सेकंड मेथड में एक और आधा गवा मिला, है ना, समझ में आया ना आप लोगों को, गुड। अ फ्रैक्शन लाइक 1.5 इज कॉल्ड अ मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो इसे ही कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। तो भी आगे भी है बहुत, तो आपको अगर कुछ कंफ्यूजन भी होगा ना तो वो आगे क्लियर हो जाएगा। तो अभी देखते हैं हम लोग यहां पर 1.25, 2.25, 3.25, ओके। अभी ये हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अभी देखो यहां पर एक पूरा सर्कल दिया है और एक क्वार्टर सर्कल दिया हुआ है। क्वार्टर मीन्स 1 पार्ट ऑफ, इसके अगर 4 हिस्से करते हैं हम लोग, उसमें का जो पाव भाग होता है ना उसे क्वार्टर कहते हैं। तो 1 whole and 1 quarter मेक्स 1 प्लस 1/4। ये जो हम लोगों ने ऑलरेडी सीखा हुआ है पहले के लेसन्स में, पहले के इसमें। तो 1 प्लस 1/4 यानी क्वार्टर, तो एक में का 1/4 हिस्सा। दिस इज रिटर्न इन शॉर्ट दैट 1 quarter means 1 and 1/4 is a quarter, okay. It is in mathematical language we have to write like this, okay, and this is the rule and we cannot change the rule. And this is read 1 and a quarter. तो उसे किस तरह से रीड करेंगे हम लोग, 1 and a quarter. 3 whole and 1 quarter makes 3 plus 1/4. This is written in short 3 quarter, 3 and a quarter. In the same way 2 and a quarter is read as 2 and a quarter, and
4 एंड अ क्वार्टर। अभी तो समझ में आ गया हम लोगों को, है ना? अभी तो हम लोग आसानी से रीड कर सकेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा? क्वार्टर, 1 एंड हाफ, 2 एंड हाफ, 3 एंड हाफ। अभी 1 एंड हाफ यानी डेढ़ हो गया, है ना? 1 एंड हाफ यानी डेढ़ हो गया। 1 whole and 1 half make 1 and a half. 1 and a half is read as 1 and a half, एक और आधा। 2 whole and 1 half is written as 2 and a half. 2 and a half, 2 आखा और एक आधा, ढाई बोलते हैं ना हम लोग, तो उसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में हम लोग इस तरह से लिखेंगे। फिर इसी तरह से 4 गोल है तो 4 एंड हाफ, 5 गोल है और आधा है 5 एंड हाफ, ठीक है? तो इस तरह से। फिर उसके बाद अब हम लोग देखेंगे 1 एंड 3 क्वार्टर, 2 एंड 3 क्वार्टर्स, 3 एंड 3 क्वार्टर्स। तो अभी देखो यहाँ पर 1 है और ये है क्वार्टर, है ना? पौना भाग है ना? 3 क्वार्टर्स मीन्स पौना भाग। 1 whole and 3 quarters is written as 1 and 3 quarters। अब मैं डायरेक्ट बता रही हूँ क्योंकि अभी आप लोगों को आइडिया आ गया है। 3/4 इसको क्या बोलते हैं? 3/4 यानी 4 में के 3 हिस्से, ठीक है? 4 में के 3 हिस्से। इन द सेम वे 2/3 is read as 2 and 3 quarters and 4/3 is read as 4 and 3 quarters। समझ गए आप लोग? तो इसे किस तरह से रीड करना है आप लोगों को? तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा? क्वार्टर यानी पाव भाग जो होता है, 1 में का पाव भाग। फिर इसमें है आधा, 1 एंड हाफ, 2 एंड हाफ, 3 एंड हाफ, 4 एंड हाफ, वॉट एवर। उसके बाद है ये है क्वार्टर, 3 क्वार्टर। क्वार्टर यानी पाव भाग, 3 क्वार्टर यानी पाव पाव पाव, 3 भाग, ठीक है? तो ये उसके बाद है यहाँ पर हम लोगों को इन्होंने एक्सरसाइज दिया हुआ है। तो अभी ये एक्सरसाइज हम लोगों को आसानी से करने आना चाहिए, क्या नहीं? अभी जैसे कि इन लोगों ने हम लोग को यहाँ पर दिया है 2/3 यानी 2 फिर 3/4 यानी इस तरह से। समझ में आया आप लोग को? फिर ये 3/1/4 यानी 3 एंड क्वार्टर। तो 1 2 3 एंड कैसे निकाला है भाई क्वार्टर इन लोगों ने? अच्छा ऐसे निकाला, ऐसे समझ लो भाई तुम लोग, ठीक है? ये है क्वार्टर, ये, ठीक है? 3 फुल एंड 1 is 1/4, ओके? फिर 11 एंड हाफ, तो फिर हम लोग कैसे करेंगे? 11 1 2 3 4 5 6 7 8, आप लोग अच्छे से निकालना, हाँ? 9 10 11 एंड हाफ। है कोई डिफिकल्टी इसमें? नहीं है ना? अभी उसके बाद इन लोगों ने दिया है 5/3 अभी 5/3 दिया है, देखो 5 करो, 1 2 3 4 5, फिर हो गया, इसे डार्क कर दो, है ना? तो फिर उसके बाद दिया है 9 एंड हाफ, वैसे ही करना है। 8/1/4
1/4 यानी ऐसे 8 सर्कल बनाओ, फिर इसको 1/4 कर दो, हो गया। है ना आसान? ओके, गुड। देन 2, रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग एंड राइट द फ्रैक्शंस। अभी इन लोगों ने हम लोग को रीड लिख कर दिया हुआ है, उसे हम लोगों को फ्रैक्शन में लिखना है। तो भी कैसे लिखेंगे हम लोग? 4 and 3/4। तो कैसे लिखेंगे हम लोग? 4 लिखेंगे यहां पर एंड 3/4। फिर 10 and हाफ, जैसे यहां पर 11 and हाफ है वैसे 10 and हाफ। ठीक है। 14 and 3/4, 1/14 and 3/4। 7 and 1/4, फिर 7 and 1, ये देखो इधर 7 आएगा, इधर 1/4 आएगा। 8 and हाफ, 8 and हाफ, आधा। फिर 9 and 1/4, 9 यहां पर आएगा, देखो 9 और ये 1/4। फिर उसके बाद 7 and हाफ, 7 and हाफ। ठीक है। तो इस तरह से ये आप लोगों को लिखना है एक्सरसाइज, और मैं ये आप लोगों को दिखा भी देती हूं, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो देखो भाई, इस तरह से आप लोगों को लिखना है, जो मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया है, फिर भी मैं रिटर्न भी आप लोगों को दिखा रही हूं। कोई भी इफ एंड बट नहीं रहना चाहिए। ओके। तो ये होता है रीडिंग एंड राइटिंग। ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को बनाकर दिखाए हुए है। ठीक है। लेकिन आप लोगों को राइटिंग में ये इस तरह से लिखना है। ठीक है। गुड। और उसके बाद जो उन्होंने हम लोगों को लिख कर दिया हुआ था, उसे हम लोगों को इस तरह से लिखना है, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है। और अब मैं आप लोगों को ये लिखा हुआ भी बता रही हूं, ताकि कोई भी डाउट मन में ना रहे। ठीक है। और अगली वीडियो में मैं आप लोग को दिखाऊंगी कंपेयरिंग फ्रैक्शंस क्या होता है, तो ये आप लोग समझ लीजिएगा। और पहले से नहीं देखा है, एक बार फिर से पहले से सारे पार्ट्स देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाइए, आप लोग को सब मिल जाएगा। ठीक है। और अच्छे से पढ़िए और आगे बढ़िए, और फॉरवर्ड कीजिएगा दूसरों को भी मेरे चैनल का लिंक, ताकि उन बच्चों को भी अच्छे से पढ़ने को मिले। ठीक है। चलो देन, मिलते हैं बहुत जल्दी ही अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।